हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चला था न्यूमेरिकल्स पे और लास्ट दो वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया। ठीक है, आज अपन उन्हीं न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए होंगे। ठीक है, कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, वो अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, क्या पता इनमें से कोई आ जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, न्यूमेरिकल जो हमारा चल रहा है वो लगभग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अराउंड ही चल रहा है। ठीक है, मतलब जितने न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं हमने वो ऑलमोस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही है। ठीक है, आज स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही अपन क्या करेंगे, दो न्यूमेरिकल्स को और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, पहले न्यूमेरिकल में कहा गया है कि लिथियम तथा तांबे का कार्यफलन, मतलब दो धातुएं लिथियम तथा तांबे, ठीक है, इनका जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है, वो क्रमशः 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दृश्य प्रकाश में काम आने वाले प्रकाश विद्युत सेल के लिए कौन सी धातु उपयोगी होगी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए कौन सी धातु है वो यूज़फुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पे जो पूछा गया है वो किसके लिए पूछा गया है, दृश्य प्रकाश के लिए। किसके लिए पूछा गया है, दृश्य प्रकाश के लिए। और दृश्य प्रकाश की जो रेंज होती है ना, जिसमें दृश्य प्रकाश आता है, वो होती है स्टूडेंट 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसके बीच यदि किसी धातु का कार्यफलन आ रहा है तो वो यूज़फुल होगी, अदरवाइज वो यूज़फुल नहीं होगी। बस इतना सा ही क्या करना है, अपन को काम करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन को वर्क फंक्शन दिया है किसका, लिथियम का। तो मैं इसको वर्क फंक्शन OL मतलब लिथियम से क्या कर सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ। तो ये कितना है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, WOL किसका है, लिथियम का। इसी प्रकार से WOC कॉपर अर्थात तांबे का कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं कि वर्क फंक्शन, कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन होता है H न्यू नोट, और न्यू नोट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, HC अपॉन लेमडा नोट। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसको लेमडा में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि अपन को पता है कि एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य की रेंज किस में आएगी, लेमडा में आएगी। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, लेमडा किसके लिए, लिथियम के लिए, और लेमडा अपन किसके लिए निकालेंगे, WOC HC अपॉन लेमडा OC, किसके लिए, कॉपर के लिए। फिर कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी जो मेटल है वो इस रीजन में आ रही है। ठीक है, सो आइए स्टूडेंट, अपन आगे क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन WOL की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, WOL की वैल्यू होगी स्टूडेंट H मतलब 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये किस में आती है, H की वैल्यू जूल में, लेकिन हमारे पास तो वर्क फंक्शन किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए अपन को किसका भाग लगाना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो अपन लगाएंगे। ठीक है, H इंटू C क्या हो गया, 3 इंटू 10⁸ अपॉन W नोट है ना, W अपॉन में W आ जाएगा, लेमडा ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए, किसके लिए, लिथियम के लिए कितना है स्टूडेंट, ये है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब H को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या लगेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब जब स्टूडेंट अपन भाग लगाएंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5.38 इंटू 10⁻⁻7। ये किस में आएगी, मीटर में। 10⁻⁻7 किस में आएगी, मीटर में। अब स्टूडेंट, एंगस्ट्रॉम को जब अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻10 का क्या, 10⁻10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब अपन को मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप 10⁻10 से आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू लगभग बन जाएगी 5380 एंगस्ट्रॉम। अब ये रीजन देख लीजिए, क्या ये रीजन आपके 4000 से 7800 के बीच आ रहे हैं तो सही है, वरना गलत है। बट स्टिल अपन को एक धातु का और देखना है, किसका, कॉपर का। तो कॉपर का जब अपन WOC देखेंगे, देखिए मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से है ना, यहाँ पे WOC कॉपर के लिए तो कितना होगा, 6.62 इंटू 10⁻⁻34
4 इंटू 3 इंटू 10 टू की पावर 8 अपॉन में कितना होगा स्टूडेंट, अपॉन में होगा 4 इंटू कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 3.094 इंटू 10 टू की पावर -7 और इसको इसमें जब अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें मीटर से इसमें एंगस्ट्रॉम में तो अपन 10 टू की पावर -10 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो ये लगभग आ जाएगी 3094 एंगस्ट्रॉम। कितनी आ जाएगी 3094 एंगस्ट्रॉम। अब स्टूडेंट आप बताओ 3094 क्या इस रीजन में आ रही है, नहीं आ रही। इसका मतलब कॉपर तो क्या होगा WC, कॉपर तो एलिजिबल नहीं होगा किसके लिए, दृश्य प्रकाश के फोटो सेल बनाने में, विजिबल लाइट के फोटो सेल बनाने में। क्यों, क्योंकि इसकी जो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड आप वेवलेंथ बोलते हो वो कौन से रीजन में नहीं आ रही, विजिबल रीजन में नहीं आ रही। विजिबल रीजन में कौन सी आ रही है, हमारी लिथियम वाली। तो लिथियम धातु क्या रहेगी, उपयुक्त रहेगी या यूजफुल रहेगी या परफेक्ट रहेगी या एलिजिबल रहेगी किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में। कौन से वाले में, विजुअल लाइट का। ठीक है, अब स्टूडेंट अपन दूसरे न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर में मिल भी जाएगा शायद। ठीक है, देखिए 1 मिलीवोल्ट शक्ति वाले दृश्य प्रकाश स्रोत से 4560 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य सीजियम पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि एक प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स, उसकी पावर कितनी है 1 मिलीवोल्ट। तो पावर कितनी है स्टूडेंट, ये लिख लेते हैं जो दिया है ना, 1 मिलीवोल्ट मतलब 1 इंटू 10 टू की पावर -3 वोल्ट। ये लीजिए पहला डाटा। ठीक है, 1 मिलीवोल्ट शक्ति वाले प्रकाश स्रोत से, एक प्रकाश स्रोत है जो क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। ठीक है, अब उससे जो फ्रीक्वेंसी की जो लैम्डा निकल रही है वो कितनी निकल रही है, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा स्टूडेंट 54560 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये वो वेवलेंथ क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। पर वो प्रोड्यूस कर रहा है पर किस पर, सीजियम पृष्ठ पर। समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, उसकी पावर कितनी 1 इंटू 10 टू की पावर -3 वोल्ट है ना, पहली बात। उससे जो रेडिएशन निकल रही है वो कौन सी वेवलेंथ की निकल रही है, 4560 एंगस्ट्रॉम की। पर वो इंसिडेंट किस पे हो रही है, वो फॉल किस पे हो रही है, वो सीजियम पृष्ठ पे क्या हो रही है, फॉल हो रही है। किस पर, सीजियम पृष्ठ पे क्या हो रही है, फॉल हो रही है। ये कंडीशन है। तो सीजियम पृष्ठ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सीजियम पृष्ठ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पर इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनकी अपन को क्या करनी है, मतलब नंबर को फाइंड आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इनसे निकलेंगे। पर कंडीशन क्या है कि सीजियम धातु के पृष्ठ की क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम क्षमता कितनी है स्टूडेंट, ये दे रखी है 0.5%। 0.5% ये कॉन्सेप्ट है इस न्यूमेरिकल का कि एक मतलब जैसे मान लीजिए कि बल्ब जला रखा है, उस बल्ब को जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड सीजियम का बना है, तो इस बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। बट इस बोर्ड की जो क्वांटम एफिशिएंसी है, क्वांटम एफिशिएंसी किसे कहते हैं, क्वांटम क्षमता, कि ये कितने इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। ठीक है, तो जो क्वांटम क्षमता है वो कितनी है, 0.5%। मतलब जितनी इंसिडेंट आएगी उसका केवल 0.5% ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो इमिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है सिंपल सा, कि आपके पास पावर कितना और आप एनर्जी कितनी दे रहे हो, अर्थात P/E। आपको इलेक्ट्रॉन की क्या मिल जाएगी, संख्या, पहली बात। दूसरी बात, पर ये इलेक्ट्रॉन्स की वो कुल संख्या होगी, लेकिन सीजियम पृष्ठ की क्वांटम क्षमता कितनी है, 0.5%। तो जितनी वैल्यू आए तो n जो टोटल उससे निकलेंगे, तो आपको जो n की वैल्यू बची उससे आपको 0.5 से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले अपन निकालते हैं वैल्यू ऑफ E, एनर्जी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, E बराबर क्या होता है, h न्यू, और h न्यू मतलब hc/λ। तो h का मान 6.62 इंटू 10 टू की पावर -34 और c का मान 3 इंटू 10 टू की पावर 8 अपॉन कितना होगा, लैम्डा। लैम्डा कितना है,
4560। अब ये एंगस्ट्रॉम में है तो अपन क्या करेंगे, मीटर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 10⁻⁻10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात। फिर जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी लगभग, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 4.32 इंटू 10⁻4.32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की। ठीक है, तो एनर्जी पावर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 10⁻³ अपॉन कितना हो जाएगा, 4.32 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब अपन सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.32 इंटू 10⁵। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। उनकी संख्या जो निकलेंगे, पर निकलेंगे कितने, ये जो वैल्यू है इसका कितना 0.5%, क्योंकि ये उस पृष्ठ पर आपतित हो रही है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 0.5%। तो अपन को इसका क्या निकालना पड़ेगा, 0.5% निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास NT की वैल्यू आएगी कितनी, 2.32 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई 0.5, तो मतलब 0.5। अब परसेंट है, इसका मतलब 100 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो आएगा ये 1.16 इंटू 10⁻3। ये क्या आ जाएगी वैल्यू, किन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। कितना सिंपल है, पहली बात। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने पूरा न्यूमेरिकल करवा दिया, एक टर्म जो कि न्यूमेरिकल में डाटा के रूप में थी आपने उसको डिस्कस भी नहीं किया। वो कौन सी थी, देखो देखिए, एक ऐसी टर्म लिखी हुई है जिसको हमने डिस्कस भी नहीं किया। देखो क्या, ये तो आगे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आगे इसकी वैल्यू। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी थी सीजियम का कार्यफलन। आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर जब आपने यूज़ ही नहीं किया तो यहाँ पे सीजियम का कार्यफलन देने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। तो सीजियम का कार्यफलन इसलिए देते हैं स्टूडेंट कि उससे आपको दहली आवर्ती या दहली तरंगदैर्ध्य की क्या होती है, वैल्यू पता चलती है। अब दहली तरंगदैर्ध्य की वैल्यू से आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो तरंगदैर्ध्य आ रही है वो उससे कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा और नहीं होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या दिया जाता है, कार्यफलन दिया जाता है, ताकि आप ये देख सको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या देते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से दहली आवर्ती से कम आवर्ती पर का प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, वैसे ही दहली तरंगदैर्ध्य से अधिक तरंगदैर्ध्य दहली तरंगदैर्ध्य से अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या दे रखा था, कार्यफलन दे रखा था, और हमने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट आज हमने 2 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किए। आगे अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन कॉम्पटन इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। फिर भी न्यूमेरिकल्स में डाउट रहते हैं, कुछ बच्चों के रहते हैं, तो आप बेझिझक निसंकोच आप पूछ सकते हो, चाहे 2 बार पूछिए चाहे 4 बार पूछिए। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।